Hello dear students, today we have discussed some important questions of chemistry and physics for 2023 एग्जामिनेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द मोस्ट abundant noble gas इन एटमॉस्फेयर। कौन ऐसा नोबल गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में? तो इसका आंसर होगा आर्गन। क्या होगा? आर्गन। कितना है? तो 1% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि हवा के वॉल्यूम का 1% क्या है? आर्गन हमारे वातावरण में पाया जाता है। समझ गए? हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द नेम गिवन बाय मेंडलीफ टू द मिसिंग एलिमेंट गैलियम? व्हाट वाज द नेम गिवन बाय मेंडलीफ to missing element गैलियम। देखिए, कह रहा है मेंडलीफ साहब ने गैलियम के बगल में जो मिसिंग एलिमेंट था उसका नाम क्या रखा था। सबसे पहले इसके लिए आपको ग्रुप पे कमांड करना होगा कि कौन से ग्रुप में गैलियम आता है। याद करो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ग्रुप 13। गैलियम के बगल में कौन है? एल्यूमिनियम। तो व्हाट वाज द नेम गिवन बाय मेंडलीफ टू मिसिंग एलिमेंट गैलियम? तो गैलियम मिसिंग था, इससे पहले कौन फाइंड आउट हुआ था? एल्यूमिनियम। तो इसके बगल में जो स्पेस खाली था उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था इक्का एल्यूमिनियम। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस ग्रुप से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो आप कैसे पुट कर पाएंगे। तो गैलियम जो खाली जगह था जहां पे कंपाउंड नया एलिमेंट आया, कौन सा? गैलियम। और गैलियम से पहले कौन फाइंड आउट हुआ था? एल्यूमिनियम। तो इसी के बगल में खाली स्पेस था, तो इस खाली स्पेस का नाम मेंडलीफ साहब ने इक्का एल्यूमिनियम रखा था। कि कोई एलिमेंट आएगा तो उसका नाम हम रख देंगे इक्का एल्यूमिनियम। बाद में आया कौन? गैलियम। गैलियम के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है जिसका नाम है जर्मेनियम, है ना। जर्मेनियम के जगह खाली जगह का नाम क्या रखा हुआ था? तो आपको ये भी कमांड करना होगा ग्रुप 14, है ना। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बालम? देखिए, जर्मेनियम के ऊपर कौन सा है? सिलिकॉन। तो इस खाली जगह का नाम क्या होगा? इक्का सिलिकॉन। क्या नाम होगा? इक्का सिलिकॉन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चा फंस जाएगा, इसलिए ग्रुप पे कमांड रखना आप लोग, है ना। क्या नाम होगा इस खाली जगह का? इक्का सिलिकॉन, है ना। तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ग्रुप 14, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बालम? समझ गए? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 11। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर, वैलेंसी, एटॉमिक मास। ये 4 क्वेश्चन अगर दे दिया और दे देगा 3 मार्क्स, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहला बात
कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन की बात बोलेगा तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो उसका नेचर क्या होगा कि वह मेटालिक है। क्या है? मेटल है। वैलेंसी की बात करेगा तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 वैलेंसी आ गया। एटॉमिक मास की बात करेगा तो एटॉमिक मास क्या है? 11 है एटॉमिक नंबर। तो ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड इंटू 2 +1, तो 11 इंटू 2 +1 कितना आएगा वैल्यू? 23। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। कह रहा है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति है, यंग है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए देखने का, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है ना, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ओके, कह रहा है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो फोकल लेंथ में चेंजिंग आता है तो आंख के किस एक्शन से, किस ऑर्गन से आपके फोकल लेंथ में चेंजिंग आएगा? तो सिलियरी मसल्स अगर एक्सपैंड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके फोकल लेंथ में, आई के फोकल लेंथ में क्या आएगा? चेंजिंग आएगा, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका पावर क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा? P इज इक्वल टू 1 बाई 10। गलत, समझ गए? P इज इक्वल टू 1 बाई 10 को चेंज करो तो 10 बाई 100, अब ये मीटर में आया तो P इज इक्वल टू 100 बाई 10 मीटर। 10 से 10 जा, P इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, या इसको आप D लिखो, डायरेक्ट लिखने का पूरा जरूरत नहीं है, D लिख दो, डायोप्टर समझ जाएगा, है ना। ओके, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? कह रहा है सूर्य का उगने के समय, सुबह में सूर्य जब उगता है, सूर्य देवता जब उगते हैं तो उनका कलर रेड क्यों होता है ना। तो बोल रहा है कि कलर रेड क्यों होता है, तो इसका कारण है कि सूर्य जब उगता है तो हॉरिजेंटली हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेरी फार डिस्टेंस पे सूर्य उगते हैं, है ना, हॉरिजेंटली हम उसको देख रहे हैं। तो फिर उगने के टाइम में ब्लू लाइट जो एटमॉस्फेयर में है उसको क्या होता है? उसका स्कैटरिंग हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट वर स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, और जो लाइट हमारे पास पहुंच रहा है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और यही कारण है कि सूर्य उगने के समय हमें क्या होता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है, बिकॉज ब्लू लाइट क्या हो गया? स्कैटर हो गया। अब जो लाइट हमारे पास पहुंचा उसका कलर क्या है? रेड है। सो हमें प्रतीत क्या होगा कि सूर्य उगता है तो रेडिश कलर में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया या नियर शॉर्ट साइटनेस क्या होता है, इसका क्या कारण है और यह कैसे ठीक होगा? तो मायोपिया नियर शॉर्ट साइटनेस कहने का मतलब है कि आपको नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक यानी कि नियरर ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा? दिखाई देगा, और दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। कारण यह है कि फोकल लेंथ में कमी आ जाती है, जिसके कारण आई बॉल बढ़ जाता है ना। फोकल लेंथ में कमी आ जाएगी, आई बॉल क्या होगा? बढ़ जाएगा। कर्वेचर जो होगा, यानी कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा? लंबा हो जाएगा, जिसके कारण इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, बिफोर रेटिना बनता है ना। बिफोर रेटिना पे इमेज बन जाता है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? तो इसके करेक्शन में क्या होता है कि अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस लगाने के बाद जो इमेज पहले बन रहा था रेटिना से, अब क्या होगा? रेटिना पे बनेगा। आई बॉल जो इलोंग हो चुका था, लंबा हो चुका था, वो क्या होगा? वो लेंस आके उसका इमेज बिल्कुल रेटिना पे बनाएगा।
जिससे उस आदमी को नज़दीक की वस्तु के साथ साथ दूर का वस्तु भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब दूर की वस्तु कहने का ये मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी पे कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको दिखाई देगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो हम लोग को भी दिखाई नहीं देता है, हम लोग नॉर्मल वाले को भी, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें आप मायोपिया का डिफिनीशन लिखेंगे कि मायोपिया एक ऐसा तरह का बीमारी है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नियरर ऑब्जेक्ट्स कैन सी एंड फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सी। कॉज क्या है कि आई बॉल क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, और आई बॉल बड़ा होने के साथ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा जिससे उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, करेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें आप कॉनकेव लेंस का यूज करने के बाद, कॉनकेव लेंस लगाने के बाद उसका इमेज जो है वह बिल्कुल क्या होगा, रेटिना पे बनेगा, है ना, और वो वस्तु और वो आदमी दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है या लॉन्ग साइटनेस क्या होता है। फिर वही बात, लॉन्ग यानी कि दूर पे रखी वस्तुएं क्या होगा हमें दिखाई देगा, और नज़दीक में रखी वस्तुएं क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो दूर की वस्तुएं हम आराम से देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक में रखी वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। और ये डिफेक्ट होता कैसे है, इसका कॉज क्या है, तो कॉज है कि फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। दूसरा कॉज है कि आई बॉल जो है वहाँ पे आई बॉल मायोपिया वाला में क्या था, लॉन्ग हो गया था, तो यहाँ आई बॉल क्या हुआ, टू शॉर्ट, बहुत ही छोटा हो जाएगा। छोटा होने के कारण इसका जो इमेज है वह रेटिना के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना के पीछे। देखो याद करने का तरीका भी है, मायोपिया रेटिना के आगे, हाइपरमेट्रोपिया रेटिना के पीछे। मायोपिया फोकल लेंथ शॉर्ट, आई बॉल लॉन्ग, हाइपरमेट्रोपिया फोकल लेंथ लार्ज, आई बॉल टू शॉर्ट। करेक्शन की बात करेंगे तो वहां करेक्शन में हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद इसका जो इमेज है वो बिल्कुल क्या होगा, रेटिना पे बनेगा, और इससे व्यक्ति क्या करेगा, नज़दीक के वस्तुओं को भी देख सकता है और दूर के वस्तुओं को भी देख सकता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फोकल लेंथ शॉर्ट, कॉज फोकल लेंथ यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे फोकल लेंथ लार्ज, यहाँ आई बॉल टू लॉन्ग, यहाँ आई बॉल टू शॉर्ट। इमेज रेटिना के पहले, यहाँ इमेज रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे, है ना। यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक होगा, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक होगा। ओके।